नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टॉक मार्केट एंड मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं रेगुलरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और बहुत सारे वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का टॉपिक है मोनोपोली स्टॉक। हम लोग ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अपना सेगमेंट में नंबर 1 मार्केट लीडर है। तो मोनोपोली स्टॉक पोर्टफोलियो सीरीज का पहला स्टॉक आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम लोग जो मोनोपोली स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उस कंपनी का जो नाम है उसको मैं पहले नहीं बताऊंगा। आप इसका पहले प्रोडक्ट्स देख लीजिए, बहुत पॉपुलरली यूज होता है। जो टॉप प्रोडक्ट्स है, फेविकॉल एमआर है, डॉक्टर फिक्सिट है, फेविक्विक है, फेविस्टिक है, एमसिल है। तो जो फेविकल जो एक बहुत बड़ी ब्रांड है, आप हर दिन देख सकते हैं कि जो भी हाउस होल्ड फर्नीचर वर्क यूज होता है उसमें ये यूज होता रहता है। लेकिन जो कंपनी का नाम है बहुत लोगों को पता नहीं रहता। आज उसी कंपनी का नाम हम लोग डिस्क्लोज करने वाले हैं और इस वीडियो को हम लोग डिटेल्ड से एनालिसिस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कंपनी का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है। केमिकल सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एन इंडियन एडेसिव्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का जो मेन बिजनेस है, टेक्सटाइल पेपर केमिकल्स में यूज होता है एडेसिव्स, इंडस्ट्रियल रेजन्स में यूज होता है, लेदर केमिकल्स में यूज होता है, फुटवेयर एडेसिव्स में यूज होता है, ऑर्गेनिक पिगमेंट्स में यूज होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल बॉन्डिंग सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है। घर में कोई भी तरह का मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑलिंग हुआ, वुडन फर्नीचर का काम हुआ तो इस सभी में यूज होता है। तो इस कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए आप pdlight.com पे वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप कोई भी कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उसका आप डेफिनेटली लॉन्गर टर्म का चार्ट आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। जैसे अभी आप देख सकते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का जो करंट प्राइस चल रहा है 1756 रुपीज़ चल रहा है। मैं अभी 5 साल का चार्ट ओपन किया हूँ। 5 साल पहले देखिए स्टॉक करीब करीब 600 रुपये हुआ करता था और आज के डेट पे 1750 से भी ऊपर ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग को इसी तरह का कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ की लॉन्गर टर्म चार्ट अप ट्रेंड में ही हो। चलिए, कंपनी का जो प्रोमोटर्स है उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स चेकअप कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो जो प्रोमोटर होल्डिंग है 70.19% है। तो इसका ये मतलब होता है कि जो प्रोमोटर्स है उनके पास मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स है और वो लोग हमेशा चाहेंगे कि अपना बिजनेस में ग्रोथ आते रहे, ताकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उन्हीं को ही होगा क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा इक्विटी शेयर्स हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 70.19% है उसमें से कितने परसेंट शेयर्स प्लेस्ड हैं? एक भी परसेंटेज शेयर्स प्लेस्ड नहीं है। मतलब कंपनी के ओनर्स ने बैंक में एक भी रुपए का कर्जा नहीं लिए हैं अपने शेयर्स को प्लेस करके, जो कि बहुत अच्छी सिंबल होता है कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए। तो चलिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से एक चीज हम लोग देख सकते हैं, पहले जो मार्च 2016 में 4750 करोड़ के आसपास इसका टोटल इनकम हुआ करता था कंपनी का, जो आज की डेट पे 6385 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। तो ये जो ट्रेंड है, इसका जो टोटल इनकम है हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो के अभी 6380 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। अगर कंपनी का टोटल इनकम बढ़ रहा है, क्या इसका टोटल नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है क्या? जैसे आप देख सकते हो 746 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था मार्च 2016 में, आज के डेट पे ये 1101 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। इसका ये मतलब है जो टोटल इनकम बढ़ने के साथ साथ हर साल इसका टोटल नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में है। तो हम लोग का जो एक चीज इसमें एनालिसिस करके ये समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजिशन से बहुत अच्छे हैं। और एक चीज आप देख सकते हो, इक्विटी डिविडेंड परसेंटेज जो कि 415% अपना फेस वैल्यू के ऊपर कंपनी हर साल एक बार डिविडेंड डिक्लेयर करता है। जो 2016 मार्च में 415% हुआ करता था, आज की डेट पे ये 700% का डिविडेंड डिक्लेयर करता है। इसका फेस वैल्यू ₹1 है, तो ये ₹7 अभी हर साल डिक्लेयर करता रहता है डिविडेंड। तो फाइनेंशियल पैरामीटर में हम लोग अभी बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जो कंपनी का जो कैश रिजर्व्स है मार्च 2016 में 2600 करोड़ के आसपास था। आज के डेट पे उसका जो कैश रिजर्व है 4400 करोड़ से भी ज़्यादा है।
तो इसका ये मतलब है कि इसका जो कैश रिजर्व है ये कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में है और बहुत अच्छी कैश रिजर्व है कंपनी के पास। और एक चीज आप देख सकते हो, जो टोटल डेट है ये कम्प्लीटली जीरो है, मतलब ये कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी डेट नहीं है। बहुत साल पहले 1 करोड़ के आसपास डेट था, आज की डेट पे जीरो। मतलब जो डेट फ्री कंपनी होता है उनका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, जो पोटेंशियल रहता है बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनको 1 पैसा का भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। तो लास्ट में आप देख सकते हो जो कंपनी का जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वो भी 570 करोड़ के आसपास है। मतलब बहुत तगड़ा कैश बैलेंस कंपनी का बैलेंस शीट पे है। तो ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट चेक करने के बाद एक चीज़ तो क्लियर है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन से बहुत अच्छी पोजीशन में है। कंपनी डेट फ्री है, बहुत अच्छी कैश रिजर्व से, और उसका जो टोटल इनकम और टोटल जो नेट प्रॉफिट है ये कंसिस्टेंटली हर साल बढ़ रहा है। तो हम लोग को भी इस तरह का कंपनी चुनना चाहिए जिसका कि परफॉर्मेंस अच्छा हो लेकिन फाइनेंशियल पैरामीटर भी अच्छा हो। चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छी उसका जो हिस्ट्री, जो प्राइस पॉइंट्स रहता है, जो जो की प्राइस पॉइंट्स है उसके ऊपर मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। 2005 में ये स्टॉक का जो प्राइस है 750 रुपया हुआ करता था, और 20 सितंबर 2005 पे इसका जो फेस वैल्यू 10 था वो 1 हो गया, मतलब 1/10 हो गया। तो करंट उसका जो स्टॉक का प्राइस था उस समय सितंबर 2005 में 75 रुपीज़ हो गया था। तब से आप देखिए उसके उसके एग्जैक्टली 5 साल बाद कम से कम 3 गुना उसका करंट प्राइस बढ़ गया, 240 हो गया। सिमिलरली 15 मार्च 2010 पे देखिए प्राइस 120 हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया, तो जिसके पास भी 1 शेयर था उसको और 1 शेयर फ्री में मिल गया, तो उसका जो प्राइस है हाफ हो गया। और 24 मार्च 2015 को देखिए जो प्राइस है 5 गुना हो गया, 600 रुपए के आसपास ट्रेड करता था 2015 मार्च 24 को, और 25 मार्च को आप देख सकते हैं ठीक 5 साल बाद इसका जो प्राइस है 1200 रुपये हो गया। और आज के डेट पे आप देख सकते हो जो करंट स्टॉक का जो प्राइस है पीडीलाइट इंडस्ट्री का 1750 के आसपास है। तो ये सब आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ तो कि आपको आप बहुत सारा हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आप इसमें से एक चीज देख सकते हैं कि जिसका जो करंटली जो प्राइस जिस पे ट्रेड होता था बहुत साल पहले, कंसिस्टेंटली जो स्टॉक का प्राइस है अप ट्रेंड में है, और लगातार शेयर जो है 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो के अभी देखिए 5 मार्च को इसका जो प्राइस है 1750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपको जो मैं की प्राइस पॉइंट्स बताया उसका आप प्रूफ देख सकते हैं। जो पीडीलाइट इंडस्ट्री का जो रिटर्न हिस्ट्री रहा है आप देख सकते हो 2 साल में 50% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। 3 साल में करीब करीब स्टॉक का जो प्राइस है डबल हो चुका है। 4 साल में 160%, 5 साल में 190% से भी ज़्यादा, और 10 साल में अगर कोई स्टॉक का कोई प्राइस 2010-11 पे कोई लिया होगा तो उसका जो प्राइस है 1100 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। इसका क्या ये रिटर्न हिस्ट्री से आपको एक चीज सीखने को मिलेगा कि मान लो कोई भी इन्वेस्टर जो 50,000 रुपए का उस समय स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में, तो 10 साल के बाद आज उसका जो वैल्यू है 6 लाख के आसपास हो चुका है। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान करने वाले चीज है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत स्ट्रांग पेशेंस चाहिए होल्ड करने के लिए। कोई भी स्टॉक आप बाय कर सकते हो लेकिन होल्ड करना बहुत बड़ी काम होता है स्टॉक मार्केट में। जितने भी लोग वेल्थ क्रिएट किए हैं, रिच बने हैं, उनका एक ही चीज रहता है कि उनके पास स्ट्रांग पेशेंस रहता है। आप जैसे क्लियरली आप देख सकते हो, अगर आप ये स्टॉक 10 साल पहले लिए होते हैं या 5 साल पहले लिए होते हैं, अगर उसको अगर आप होल्ड करते हैं आज के डेट पे भी 5 साल भी ले लीजिए, तो स्टॉक का जो प्राइस है कम से कम 200% के आसपास हो चुका है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि मैं 1 हफ्ता होल्ड करूंगा, 1 महीना होल्ड करूंगा, 3 महीना होल्ड करूंगा, नहीं। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने का है, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा चाहिए, तो आपको पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप उसी स्टॉक को आपको होल्ड भी करना पड़ेगा। चलिए अभी मैं एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका भी करंट प्राइस देख सकते हो, इसमें 1768 पे ट्रेड किया है। इसका जो फेस वैल्यू है, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि 1 रुपये का ही फेस वैल्यू है। जो 52 वीक हाई है 1840 के आसपास है, और 52 वीक जो लो है 1200 के आसपास है। मतलब 1 साल पहले भी आप इन्वेस्टमेंट किए होते तो इसका जो प्राइस है कम से कम 50% बढ़ चुका है। देखिए अगर आप ये कंपनी का स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट्स होने वाला है, जिसको हम लोग डिविडेंड भी बोल सकते हैं। तो कंपनी हर साल एक बार
जो डिविडेंड डिक्लेयर करता रहता है। और आप जैसे देख सकते हो 2016, 17, 18, 2019, 2020 में हर साल कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो 700% जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 13 मार्च 2020 को दिया था, 700% मतलब फेस वैल्यू 1 रुपया है, तो उसका 700% जो होता है 7 रुपया। तो आपको 7 रुपया जिसके पास भी होल्डिंग होगा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का, उसका आपका जो बैंक अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है उसमें 7 रुपया हर शेयर के पीछे आपको अमाउंट क्रेडिट हुआ होगा। इसमें और एक चीज आप नोट कर सकते हो कि अगर आप इसको होल्ड करते हैं हर साल, तो आपको देखिए हर साल आपको एक जो बोलते हैं ना, जो पैसिव इनकम हो जाएगा। मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करते जाइए और होल्ड करते जाइए, तो ये आपको क्या हर साल आपको डिविडेंड में आपको सर्टेन अमाउंट आपका जितने भी शेयर है उसके ऊपर आपको अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। डिविडेंड यील्ड जो है आप देख सकते हो 0.4% है, और कंपनी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड देने में। तो अगर लॉन्ग टर्म आप होल्ड कर रहे हो तो आपको, अगर सेल नहीं कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट डिविडेंड में आपको बेनिफिट मिल रहा है। कंपनी का बोनस हिस्ट्री भी देख लेते हैं। कंपनी आप जैसे देख सकते हो कंपनी 3 बार बोनस डिक्लेयर की चुकी है। तो एक तो 1996 में, और एक 2000 में, और एक 2010 में 1:1 बहुत अच्छा तगड़ा बोनस रेशियो है। जिसके पास भी एक शेयर होगा 2010 17 मार्च का रिकॉर्ड डेट पे, उसको और एक एडिशनल शेयर क्रेडिट हो जाएगा डीमैट पे। तो कंपनी का बहुत डिविडेंड हिस्ट्री बहुत अच्छा है, उसका बोनस भी बहुत अच्छा है। जैसे मैं रेगुलरली बोलता रहता हूँ, आपका टारगेट डिविडेंड या बोनस होना नहीं चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि कैसे भी करके एक बहुत अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी सिलेक्ट करने का है, और उसमें इन्वेस्टमेंट करने का है, और उसको पेशेंटली होल्ड करने का है। तो ये जो डिविडेंड है, बोनस है, अपने आप आपको मिलता रहेगा। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। जो की समरी है, ये एक मोनोपोली स्टॉक है, केमिकल सेक्टर का एक नंबर 1 स्टॉक है, जो कि बहुत सारे एडेसिव्स और वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन में काम करता है। 70% का मार्केट शेयर है। रिसेंटली एरल डाइट को एक्विजिशन किया है, तो इसका जो सेल्स है फ्यूचर में और अच्छा होने वाला है। कंपनी के पास 1 पैसे का भी डेट नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जैसे मैं बोल रहा था फेविकॉल, आप यूज तो करते रहे, लेकिन उसका जो कंपनी का नाम आपको पता भी शायद ना हो। जो कंपनी यही पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है, ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है, ये एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है। आपको इस पर डेफिनेटली सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है, ये टेंशन फ्री वाला स्टॉक है। क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में जो पी हुआ, लार्ज कैप हुआ, मार्केट कैप हुआ, टेक्निकल एनालिसिस हुआ, प्राइस टू बुक वैल्यू हुआ, कोई भी वैल्यूएशन से आपको सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना चाहिए, आपको धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करना चाहिए और पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए। कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स इनोवेशन में कर चुके हैं काम। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो ये सब को देख के मुझे लगता है कि एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी स्टॉक है, और डेफिनेटली इसको आप सोचना चाहिए कि क्या करेंगे इसके बाद। तो सारे पैरामीटर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट सब कुछ देख चाहिए। तो इसमें आपको करना क्या चाहिए, जिसके पास ये शेयर नहीं है डेफिनेटली बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैं पहले बताया, इसका जो स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है रिटर्न का बहुत अच्छा है। तो आपको अगर पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसमें एसआईपी मोड में हर महीने कुछ कुछ शेयर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी दिन अगर ये 1%, 2%, 3% गिर जाता है, तो डेफिनेटली आप इसको, अगर आपके पास पैसा है तो बाय ऑन डिप्स, मतलब कुछ सर्टन क्वांटिटी का आपको शेयर उठाना चाहिए और उसको होल्ड करना चाहिए। तो इसमें सिर्फ बाय और होल्ड ही करना चाहिए। ये मैं सेल के लिए मैं पर्सनली कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है या कुछ भी डिस्क्लेमर नहीं है। नॉर्मल ये जो शेयर होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए। तो आप सिर्फ बाई कीजिए, होल्ड कीजिए, और आप देखिए लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। तो आशा करता हूँ ये जो मोनोपोली स्टॉक का जो पोर्टफोलियो सीरीज का जो पहला स्टॉक है आपको पसंद आया होगा। जितने भी डिटेल एनालिसिस मैं करके दिया हूँ, इसके लिए आपको डेफिनेटली पूरा वीडियो देखना चाहिए और पूरी तरह से आपको समझना चाहिए कि स्टॉक में क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे मैं पर्सनली मेरा खुद का मैं व्यू पॉइंट रख चुका हूँ, कंपनी क्या है, क्या बनाता है, कैसा क्या प्रोडक्ट्स है। तो ये कंपनी जो है एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है। डेफिनेटली आपको इस तरह का स्टॉक मार्केट में आपको एक मोनोपोली स्टॉक जो कि मार्केट लीडर कंपनी है, डेट फ्री कंपनी, उस तरह का कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।